पार्लियामेंट तो सिर्फ फातिहा ख़्वानी का एक मरकज़ बन गया है। बंदा मर जाए फातिहा कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, पे दर पे जो वाक़यात हो रहे हैं, हम ये सारे इदारे हमने अपने टैक्स से कायम किए हैं कि अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि इंसाफ दफन कर दिया गया है, अरशद शरीफ जैसा बड़ा सहाफ़ी शहीद हुआ है, कीनिया का मीडिया हमें बता रहा है वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तानी मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है। हमें जो हमारे आज़म सवाती साहब 75 साल का बुजुर्ग सेनेटर, उसको नंगा किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों के सामने खड़े होकर कह रहा है मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं असल में, वो कहते हैं अंदर से मैं मर गया हूँ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। उससे पहले शहबाज गिल के साथ जो हुआ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। साले मोहम्मद, ये जो सारे आज हमारे MNA बिलखसूस जिस मकसद के लिए हैं, साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे, उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई। ये सारे जो इदारे हैं, इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं लेना। ये जो हम यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद की पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिस तरीके से MNAs के ख़िलाफ़, जिस तरीके से जमहूरियत, इससे ज़्यादा बड़ी फस्ताई हुकूमत पाकिस्तान में कहीं पहले कभी माजी में तवील रही हो तो रही हो। ये जो 6 महीने में पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर आज पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते, इंशाअल्लाह जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है, तो पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और पाकिस्तान वही मुल्क बन जाएगा जो आज से कई हज़ार साल पहले के जो जालिम ममालिक होते थे, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। हम अपने हकूक़ दफन कर देंगे। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि खुदा के लिए आप लोग जागें, यह आपका फ़र्ज़ है। आइन में आपको कहा गया है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने नोटिस लेना है और इसकी तदारक किया जाए। थैंक यू। लेकिन FIR कटी हुई थी, वो हर बंदे को पता है FIR कटी हुई थी और इसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम यहाँ फिर रहे थे। जब ये सिचुएशन लीक हुई तो ही हैड टू लीव द कंट्री। वो बारी सारी बातें, देखिए मैं इसलिए बात क्या कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन होगा तो वो सारी चीजें सामने आएंगी, हर बंदे का रोल सामने आएगा, हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे। एक जिंदगी, बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी खत्म हो गई है और हमारा बहुत बड़ा लॉस है, तो उसको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम स्पेकुलेशन के बजाय, मैं एक बात करूं कोई दूसरा बात करे तो दैट इज नॉट गुड। मैं कह रहा हूँ एक इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आए एंड दिस जुडिशियल कमीशन शुड बी फॉर्म बाय द नेशन। सर, जो केनियन पुलिस का जो वर्जन्स आ रहे हैं मुख्तलिफ, वो तो अनबिलीवेबल है ना, वो अनबिलीवेबल है। मतलब आप उसको केनियन पुलिस की आज सोशल मीडिया पे वो उनकी ऑब्जेक्शंस लगी हुई हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव कि उनकी बात में जान है। लेकिन पॉइंट ये है मेरे भाई, हमारी 2 कंटेंशंस थी। एक ये थी जो कि उसकी वालदा की रिक्वेस्ट थी कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द यहाँ लेके आए ताकि मैं उसकी तदवीन कर सकूँ, वो उनको लेके आ रहे हैं। दूसरी हमारी कंटेंशन ये थी कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाए। अदालत ने एक बड़ी लीगल जवाब पैदा किया कि जी मेरा आज आखिरी, मेरा ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द कोर्ट टुडे बट बिकॉज ऑफ दिस केस बाकी लिस्ट पूरी कैंसिल है। तो मेहरबानी है चीफ साहब की कि उनको इस चीज का इदराक था। मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी टू लेट द चीफ जस्टिस नो कि हमारी दोनों मिनिस्ट्रीज ने हमारे साथ कोऑपरेट की। सर, UAE गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले गए कि उनको भेजा जाए। बात तो ये हुई है, देखिए ना, अगर आपके पास चॉइस हो कि आप UAE में रहेंगे या केनिया में रहेंगे, तो आप UAE में रहेंगे, केनिया में तो नहीं जाएंगे। तो ये बातें सारी जो है ना, मेरे ख्याल में इनका अब असल जो जगह है ना, इनको डिस्कस करने की विद एवरी स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड, वो जुडिशल कमीशन है। थैंक यू सर।